जमशेदपुर में बोले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू। झारखंड में जंगलराज अपहरण उद्योग फल फूल रहा। जमशेदपुर। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे। उन्होंने अपहृत कैरो गांधी के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। कैरो गांधी के अपहरण को आज 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं जुटा पाई है। इसके बाद जमशेदपुर परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आदित्य साहू ने राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि झारखंड में विधि व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। कोयला और पत्थर की खुलेआम तस्करी हो रही है। आदित्य साहू ने कहा कि अपहरण जैसी घटनाएं हो रही हैं और लौह नगरी जमशेदपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कभी बिहार में जंगलराज था, आज वही स्थिति झारखंड में बन गई है। आदिवासी और मूलवासी की जमीनें छीनी जा रही हैं। यूजीसी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट की जाएगी। अपहरण मामले को लेकर उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को वे डीजीपी से मुलाकात करेंगे और 28 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में अपहरण एक उद्योग बन चुका है और कोई भी व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। सारंगा वन क्षेत्र में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त बनाना है। आदित्य साहू ने ये भी आरोप लगाया कि पद्म विभूषण से सम्मानित करिया मुंडा को भी फोन पर धमकियां दी जा रही हैं, जो राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में अटल बिहारी वाजपेयी के सपनों को मौजूदा सरकार धूल में मिला रही है। जमशेदपुर परिसदन पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सभी कार्यकर्ता उनसे मिलने और सम्मान करने को उत्सुक नजर आए। इस अवसर पर नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष संजीव सिन्हा और प्रदेश मंत्री नंदजी प्रसाद भी उपस्थित थे। वार्ता में मेरे साथ इस जिले के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष श्री संजीव सिन्हा जी, प्रदेश के मंत्री श्री नंदजी प्रसाद जी और मीडिया के प्रभारी प्रेम जी और सभी पत्रकार मित्रों, भाइयों और बहनों। झारखंड राज्य में जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पे पहुंच चुका है, और पहले तो हम लोग सुनते थे कि पत्थर का अवैध खनन हो रहा है, लोहा की चोरी हो रही, कोयले की चोरी हो रही है, तस्करी हो रहा है। लेकिन हाल के दिनों में जो दिखाई पड़ रही है, जो सामने देख रहे हैं कि जो अपहरण का जो धंधा बहुत जोर से इस राज्य में फल फूल रहा है। कोई भी व्यक्ति आज के दिन में झारखंड में सुरक्षित नहीं है। आपने देखा कि किस प्रकार से राज्य के विभिन्न कोनों में अपहरण की घटनाएं नित्य प्रतिदिन हो रही है, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस जिले में इस प्रकार की घटना घटी, वहाँ पर सड़कों पर उतर करके पुलिस प्रशासन का, सरकार का विरोध करने का काम किया। जमशेदपुर में विगत 10 दिनों से एक उभरता उद्यमी व्यापारी जो जुआ है, 23 साल उसकी उम्र है। अब जरा बतलाइए कि विगत 10 दिनों से उसका अपहरण हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन आज जनता को बताने की स्थिति में नहीं है कि उसका अता पता कहाँ है। आज वो माँ बाप उनके कलप रहे। परिवार के हम लोग मिलने गए थे, आदरणीय रघुवर दास जी, आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय गोस्वामी जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद विद्युत जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, प्रदेश पदाधिकारी जी, सही प्रमुख लोग मिलने के लिए गए थे। रो रो का उनका बुरा हाल है, लेकिन वो बच्चा अपहृत है। आज पुलिस से कदम भी चल नहीं पाई है। और सुनने में आया कि यहाँ के एसपी तो सिर्फ कार्यालय से घर और घर से कार्यालय जाते हैं। आप जरा बताइए, इतने बड़े क्षेत्र का एसएसपी का जब ये हालत रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति रहेगी। उसी प्रकार रांची में विगत 10 दिनों से 2-2 बच्चे लापता थे। गरीब माँ बाप के बच्चे थे।
जब मैं उनके घर में गया तो उनके माँ, पिताजी, दादी बेड से गिर गए, मेरे पैर पकड़ लिए, दांत लग गया, बेहोश हो गए। बहुत बुरी स्थिति, मन अंदर से कलेजा कांप गया। और उसी दृश्य का आज पुनरावृत्ति हमने यहाँ जमशेदपुर में देखा कि सबों लोगों का चेहरा उड़ा हुआ है। वहाँ पर पुलिस पे दबाव डाला, एसएसपी कार्यालय का घेराव करवाया कार्यकर्ताओं से। सड़कों पर हमारे कार्यकर्ता होते, 2 दिन के अंदर बच्चे बरामद हो जाता है। और उसके बाद फिर मांझी की घटना है, 2 महीने से बच्चा लापता था। फिर पुलिस प्रशासन को हमने धमकी दिया कि अगर यदि 1 सप्ताह के अंदर बच्चा बरामद नहीं हुआ तो रांची को ठप कर देंगे, रांची को बंद कर देंगे। उसके 2 दिन बाद वो बच्चा भी बरामद हो गया। और आज जब जमशेदपुर आया तो यहाँ का तो हाल ही बेहाल है। जब एसपी की हालत है, जो कप्तान है, वो कप्तान बैठ के घर में आराम फरमाता हो, कार्यालय में बैठ के समय काटता हो, उस जिले का क्या हालत होगा। 10 दिन से साहब वो लापता है। और कैसी पुलिस है, क्या प्रशासन है। आपके जिले से, आपके घर के बगल का जुआ उद्यमी आपके सामने से अपहरण कर लिया जाता है, आप पुलिस एक कदम भी नहीं चल पाती है। इससे हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन से अपराधियों का भय खत्म हो चुका है। पुलिस प्रशासन से अपराधियों का डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। और बेखौफ अपराधी जो चाह रहे करने का काम, घटना को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ के एसएसपी को कहना चाहता हूँ कि अविलंब उस अपहृत उद्यमी का बरामदगी करके उनके परिवार को सकुशल सुपुर्द करने का काम करें। हम तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुप नहीं रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पे सड़कों पे आंदोलन करने का काम करेगा, सड़कों पर उतरने का काम करेगा। किसी का बाल बच्चा यदि अपहृत होता है, वो जिसके माँ बाप पर बीतता है। जरा एसपी साहब जरा विचार करें कि यदि आपके बाल बच्चे का अपहरण कर लिया गया होता तो आपके ऊपर क्या बीतती। आपके भाई का अपहरण कर लिया गया होता तो आपके ऊपर क्या बीतती। जरा आप सोच के देखिए। अब जिनका बच्चे का अपहरण हुआ है, जिनका भाई का अपहरण हुआ है, उनके ऊपर आज क्या गुजर रहा है, थोड़ा कल्पना करके सोचिए। इसलिए त्वरित कार्रवाई करते हुए सकुशल उस जुआ उद्यमी का बरामदगी होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। जिस प्रकार से 2019 के बाद इस राज्य में जो उद्देश्य और सपने के साथ जो अटल जी ने निर्माण किया था, 2019 के बाद उनके सपनों को जो धूल दूषित करने का काम वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार कर रही है। चौतरफा गिरावट है, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, विकास के सारे कार्य ठप पड़े हुए हैं, बेटी बहनों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहे हैं। ये आदिवासी और मूलवासी की बात करते, उनकी जमीनें लूटी जा रही है, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो जा रही है। करिया मुंडे जैसे सरीखे व्यक्ति को इस राज्य के धरोहर है, पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति हैं, लोकसभा के उपाध्यक्ष रहे, 8-8 बार सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, 2-2 बार विधायक रहे। वैसे व्यक्ति को गुंडे मवाली धमकी देने का काम कर रहे हैं मोबाइल से, फोन से। तो आखिर इस राज्य में सुरक्षित कौन है, ये सरकार को बताना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। क्या लग रहा है बिहार के तर्ज पे एक समय था बिहार में जिसमें घूमना रहा? निश्चित रूप से जिस प्रकार से 2000 से पहले जो बिहार में जंगल राज था, आज उसी रास्ते पे राज चल पड़ा है। तभी तो इस प्रकार की घटना दुर्घटना प्रत्येक दिन हो रही है और गुंडे मवाली का राज चल रहा है। जहां जो चाह रहे गुंडे मवाली इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। चूंकि पैसे दे करके लोग पोस्टिंग करा करके आते हैं, उनका दिन रात यही काम रहता है कि दोनों हाथ से जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम और अपने तिजोरियों में भरने का काम। जो जहां पदस्थापित है, जिस स्तर पर पदस्थापित है, वो उसी स्तर पर पैसा लूटने का काम जनता का कर रहा है। आप पत्रकार मित्र, आप सभी लोग जानते हैं कि इस राज्य की क्या स्थिति परिस्थिति हो रही है। कोयले की तस्करी हो रही है, पत्थर के खदान खोदे जा रहे हैं, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, लोहे बेचे जा रहे हैं,
जो ठेकेदार काम कर रहा है उसी ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो पा रहा है। आप बजट का प्रावधान करते हैं, आप आकलन कर लिए, बजट फिर लाएंगे सरकार में कि पिछला बार जो बजट का प्रावधान किया था कितने पैसे खर्च किए हैं, आखिर वो पैसे गए कहाँ? काम हुआ नहीं, लोगों को काम किया तो पेमेंट हुआ नहीं, तो बजट में जो प्रावधान किया करोड़ों करोड़ रुपया अरबों रुपया का, वो कहाँ गया पैसा? इसलिए आप लोग को विचार करने की आवश्यकता है कि झारखंड सबका है, झारखंड किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं है। झारखंड में जो सरकार में बैठे हुए हैं उनका भी उतना ही हक है जितना एक आम आदमी का है। की पूरी जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं, क्या बात है नहीं, हम लोग सुन रहे, सोशल मीडिया में कुछ लोग चला रहे हैं, परंतु अभी पता करता हूं क्या बात है नहीं, उसके बाद आपके सामने इन सारी बातों को रखना है। प्राथमिक जांच में यूपी और बिहार से भी लिंक हो रहा है, जिस अपहरण की बात आपने कही है, तो क्या यूपी बिहार में दोनों में तो आपकी सरकार है, क्या कहना चाहेंगे? तो इनिशिएटिव इस सरकार, यहाँ की प्रशासन लेना पड़ेगा ना। यूपी और बिहार के सरकार को क्या, जब तक यहाँ की पुलिस सक्रिय नहीं होगी तब तक यूपी और बिहार के पुलिस क्या करेंगे? सक्रिय तो यहाँ के पुलिस प्रशासन को लेना पड़ेगा, डीजीपी को लेना पड़ेगा, एसपी को लेना पड़ेगा, एसएसपी को लेना पड़ेगा। यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी सक्रिय होकर के अपनी भूमिका अदा करने का काम करेंगे। कहने आए थे क्या कुछ अल्टीमेटम देने आए? कुछ अभी दिए हैं। 27 तारीख को हम डीजीपी से मिलेंगे और कल हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एसएसपी से लोग मिलेंगे और हमारे कार्यकर्ताओं पर जा करके उनसे बात करने के पश्चात अल्टीमेटम जो देना होगा देंगे। संजू राय जी पत्र लिखे हैं कि सीबीआई का जांच होना चाहिए। इतने बड़े उद्योगपति का आज अपहरण हो जाता है और हेमंत सोरेन जी विदेश गए हुए हैं, आप अपने तरफ से निश्चित रूप से लेटर लिखे हैं कि इस चीज में नहीं हो? नहीं, अभी उनके परिवार के लोगों से मिल के हमने कहा है कि 27 तारीख से सत्र चल रहा है, हम कोशिश करेंगे कि 28 तारीख को माननीय गृह मंत्री से मिल करके यहाँ की घटना के बारे में जानकारी देने का काम करूँगा और कहूँगा कि सीबीआई की जांच इस घटना की कराई जाए ताकि कल कोई बच्चा का अपहरण न हो। ये मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त करके जा रहा हूँ कि माननीय गृह मंत्री से मिल करके सारी घटना की, यहाँ के साथ साथ अन्य जगहों की घटना की जानकारी देने का काम करूँगा। अब बताइए, कोडरमा से 1 महीने से बच्चा लापता है, बोकारो से एक बच्ची 5 साल 2 महीने से लापता है। क्या कर रही सरकार, क्या कर रही प्रशासन? आज झारखंड का तो कोई देखने वाला है, इसलिए आप चिंता मत करिए। आपकी संवेदनाओं को, आपकी बातों को, चूँकि ऐसा घटना है कि सभी लोग को संवेदना है घटना के प्रति, चाहे पत्रकार मित्र हों, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हों, चाहे अन्य लोग हैं। आपके इस जमशेदपुर के भाव को, इस झारखंड के भाव को माननीय गृह मंत्री जी को निश्चित रूप से मैं मिल करके अवगत कराने का काम करूँगा। पता लड़ेगा बीजेपी का, न एनडीए लड़ेगा न बीजेपी लड़ेगा, क्योंकि सिंबल के आधार पर सरकार चुनाव नहीं करना चाह रही, डरी हुई है, क्योंकि जानती है कि सिंबल के आधार पे कराएंगे तो मेरा मटिया मेट हो जाएगा। इसे डरी सहमी हुई सरकार है। 2018 में सिंबल का चुनाव हुआ था, ईवीएम से चुनाव हुआ था, और ये सरकार न तो ईवीएम चुनाव कराना चाह रही है न दलीय आधार पर चुनाव कराना चाह रही है। इसके मतलब सरकार डरी हुई है और पहले इस प्रकार का हथियार अपना रही है। हमने देखा पंचायत के चुनाव में जीते हुए मुखिया को हरा दिया और हारे वाले मुखिया को जिता दिया, जिला परिषद जीते हुए को हरा दिया, हारने वाले को जिता दिया, हारने वाले को। तो सोच रहे हैं लोग कि नगर निकाय के चुनाव में भी इस प्रकार का हथकंडा अपना करके कहीं कहीं खाता खोलने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जन मुस्तैद होकर के सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। आदित्य जी, अभी आप घर गए थे कैरब घाटी के और लगातार एसएसपी के कार्यशैली पर सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसे में घर वालों को पुलिस की ओर से अब तक क्या अपडेट दिया गया है? पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक? नहीं, ये तो आंतरिक अपराधियों के कितने करीब पहुंची है, क्या कुछ? ये इस विषय में उनके परिवार के लोग ही बतला सकते हैं आपको, चूँकि उनके विषय को हमको बोलना थोड़ा अच्छा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के साथ 24 घंटा खड़ा है। जब भी जिस प्रकार की जरूरत पड़ेगी उनके दरवाजे पर भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा रहेगा और सड़क पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेगा।